हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, क्लास 10 का जो कि है। तो आज देखते हैं नर्वस सिस्टम। कल हम लोगों ने ये भी देखे थे कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो सिस्टम के जरिए होता है। एक जो है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ हम नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। हम लोगों ने पहले डिफाइन कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। इस डिफिनीशन में मैंने लिखा भी था कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और ग्रुप ऑफ नर्व सेल परफॉर्मिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी सिस्टम्स, ऐसे बोले थे हम। तो जिसमें आप देखा जाए नर्वस सिस्टम का कितने दो सिस्टम उसके और हैं। तो नर्वस सिस्टम का दो सिस्टम है, एक पेरिफेरल दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना है वो देखा जाए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे जो सिस्टम कोई भी होते हैं, कोई ना कोई बॉडी पार्ट जुड़ के बनता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो जुड़ के बना है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जुड़ा है इससे। एक कहा गया है क्या पार्ट है इनका, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल नर्व। मतलब ये तीन अलग अलग जगहों के नर्व को मिला करके, तीन अलग अलग जगहों के नर्व सेल को मिला करके जो हमारा सिस्टम डेवलप किया गया उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया। और इस तरफ देखें तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन नर्व सेल को मिला के बनाया गया है, तो वो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। मतलब कि टोटल मिला के कितने कितने नर्व सेल हो गए हमारे इसमें, 1 2 3 4 5 5 नर्व सेल हैं। 5 नर्व सेल कंबाइन होकर के हमारा एक नर्व सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को कहा दिया है पेरिफेरल और सेंट्रल। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को वर्क करवाता है ब्रेन के और बॉडी के स्टिमुली के मुताबिक। यानी कि ब्रेन और स्टिमुली दोनों होता है इस सिस्टम में। तो अगर इस सिस्टम का इस तरह से कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो हमारा इस सिस्टम को हमने नाम दिया पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जैसे कि हमें अगर कहीं जाना है तो हमारे दिमाग में पहले मैप बनता है कि हमें वहाँ जाना है, तब हम उस रास्ते की तरफ पैर को चला के जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों बॉडी पार्ट को हमने यूज़ किया, ब्रेन को भी और हमारे लेग को भी। ये कोऑर्डिनेट करके चला, मतलब कि किसी के ऑर्डर पर चला, तो इसको कहा जाए पेरिफेरल, मतलब प्रीफर है, किसी के जरिए चला। सेंट्रल नर्व सिस्टम वो है जो डायरेक्ट काम करता है। जैसे कि हमने डायरेक्ट किसी चीज़ को देखा, आँख में चला गया, हमें फीलिंग हुई, नाक से गया हमें पता चला कि अच्छी चीज़ है गंदी चीज़ है। तो दिस इज अबाउट आवर पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड दिस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अभी कहा कि बॉडी ऑर्गन भी है और ब्रेन भी है। तो यहाँ पर दो पार्ट मेन दो हो गए, मतलब कि दो तरह का काम हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, सोच के भी हो सकता है। देखा जाए क्या क्या होता है यहाँ। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। तो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में it helps us take voluntary action. It helps us to take voluntary actions which are under control of the brain. मतलब कि ये जो है हमारा वॉलंटरी एक्शन काम करता है, यानी कि किसी के कहने पर काम करता है। ये हुआ एक सेकेंड पॉइंट है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ब्रेन, मतलब कि ब्रेन के मुताबिक ही काम करता है। उसके बाद ये जो है इसके एग्जाम्पल में है वॉकिंग, क्राइंग, सिटिंग, फाइटिंग, रनिंग, बहुत सारा दे सकते हैं हम लोग जो ब्रेन और बॉडी के रिलेशन में काम होता हो। तो ये हुआ हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसके दो टाइप थे, ये किसका टाइप है, ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल वॉलंटरी, और दूसरा इनवॉलंटरी। अब देखा जाए इनवॉलंटरी इस बॉडी ऑर्गन को जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम कराते रहता है। तो जैसे सोचने के लिए बॉडी ऑर्गन की जरूरत है नहीं है, हम सोचते हैं फिर काम कराते हैं। तो सोचना और दोनों एक साथ होता है, तो उसमें हम कहते हैं पेरिफेरल। अभी नेक्स्ट देखा जाए तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी होता क्या, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी सिस्टम और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। तो यहाँ देखा जाए ये इनवॉलंटरी है, कंट्रोल एंड रेगुलेट
इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। ये जो सिस्टम है ये हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, जैसे खाना खा रहे हैं, खाना हमारा पच रहा है, तो किस सिस्टम का है? ये हमारा वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी? सिंपल है, ऑटोमेटिक है, इसीलिए ऑटोमेटिक को इनवॉलेंटरी कहा जाता है। इट वर्क्स बाय ऑन, ये अपने आप काम करता है। खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है हमको पता नहीं है, खाना पच रहा है, मगर जैसे पेट खाली हुआ तो सिग्नल जाता है, हम कहीं चल के जाते हैं और खाना खाते हैं। तो ये हुआ हमारे इनवॉलेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है वॉक। एग्जांपल में देखें, वॉकिंग ऑफ किडनी, ब्लड वेसल, हार्ट, लंग, एलिमेंट्री कैनल, इनका जितना वर्क है, ये सारा वर्क जो होता है, ये वर्क परफॉर्म होता है हमारा इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के जरिए, जो कि हमें पता भी नहीं चलता और काम होते रहता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये फिर बॉडी ऑर्गन को सिग्नल देता है, फिर हम उस मुताबिक अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक है हमारा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे रिसेप्टर्स क्या है। ये जो काम हो रहा है हमारे बॉडी का, रिसेप्टर्स होना चाहिए, जिसको हम लोग बात करते हैं सेंस ऑर्गन। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन हमारे 5 हैं, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन, ये हमारे हैं। तो उसी को हम क्लास 10 में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। रिसेप्टर नाम से पढ़ा जाता है। रिसेप्टर इसलिए है कि वो किसी भी स्टिमुली को, हमारे स्किन है, मैंने इसको टच किया तो ये गर्म नहीं है, ठंडे नहीं है, ये फेवरेबल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है और हमारे बॉडी को कंट्रोल करने नहीं देता है, यानी कि इस काम को करने देता है। कंट्रोल मीन्स स्टॉप। अगर यही हम गर्म लोहे को टच किए होते, तो गर्म लोहे को टच किए होते तो क्या होता, ये टोटली हमें हाथ को जला देता और हम चुप लगा जाते। तो हम बॉडी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेवरेबल अगर ये गर्म होता तो हमें तुरंत इस हाथ को हटाना पड़ता है, कंट्रोल होता। तो ये टोटल हमारा स्किन ने ही काम कराया, ये हमारा रिसेप्टर है। ओके, दूसरा बात बोलते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं, और कहीं पर कोई मांस सड़ रहा है, कुछ सड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से तुरंत हट के भाग जाते हैं। इस केस में क्या है, इसको भी हम बोलते हैं किसने, रिसेप्टर ने किया। और इसको किस रिसेप्टर ने किया, हमारा नोज ने किया, मतलब सेंस ऑर्गन ने किया। तो इसी तरह से याद रखें हमारा ये जो है रिसेप्टर्स कितने हैं, रिसेप्टर्स कितने हैं। तो हमारे रिसेप्टर्स के केस में आता है क्या, हमारा रिसेप्टर्स इतने हुए। अब रिसेप्टर है क्या चीज, लेट मी डिफाइन द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का डिफिनीशन, ओके, तो नेक्स्ट देखा जाए रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर, व्हाट इज रिसेप्टर्स, तो डिफाइन है, दोज सेल, टिश्यू और ऑर्गन व्हिच आर केपेबल ऑफ रिसीविंग पार्टिकुलर स्टिमुली एंड इनिशिएट इम्पल्सेस। यानी कि कहता है कि वो सेल, वो टिश्यू या ऑर्गन जिसके पास क्षमता होती है कि वो किसी भी स्टिमुली को रिसीव कर सके और उसको एक्टिवेट, इनिशिएट मीन्स एक्टिवेट करे, इम्पल्सेस एक्टिवेट करे जो कि सेंसरी नर्व तक पहुंच जाए। ऐसा कोई ऑर्गन, सेल या टिश्यू जो कि पार्टिकुलर स्टिमुली को टच करके वो ऐसा इम्पल्सेस सेंड करे जो कि डायरेक्ट नर्व सेल के पास चला जाए। अगर ऐसा है, कौन सा नर्व सेल, सेंसरी के पास चला जाए, तो ऐसा अगर कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन को रिसेप्टर्स बोलते हैं। रिसेप्टर को मैंने लिखा है सेंस ऑर्गन। अब आके देखा जाए एग्जाम्पल में, हम लोग जितना पढ़ते थे उससे थोड़ा सा लैंग्वेज से बदल गया, मगर है सब वही चीज। एग्जाम्पल देखिए, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, उसके बाद है फोनो रिसेप्टर, उसके बाद फोटो रिसेप्टर, उसके बाद है थर्मो रिसेप्टर, उसके बाद है गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। मतलब कि ऑल्फैक्टो रिसेप्टर बोला जाता है जो कि ऑर्डर को रिसीव करता है, मतलब कि खुशबू या बदबू को रिसीव करता है। किस लिए, तो स्मेल हुआ, स्मेल के लिए कौन सा होगा अब आप जानो, उसके लिए क्या है, नोज होगा। उसके बाद फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर मीन्स लाइट, फोनो मीन्स फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स मीन्स लैंग्वेज होता है, मीन्स साउंड होता है। तो साउंड को रिसीव करने के लिए तो कौन सा रिसीव करता है, हमारा ईयर।
उसके बाद फोटो रिसेप्टर, लाइट को रिसीव करता है। लाइट को कौन रिसीव करता है? हमारा आई है, जो ब्यूटीफुल कलर्स को समझता है। तो लाइट को समझने के लिए हमारा आईज हो गया। थर्मो रिसेप्टर मतलब हीट को रिसीव कर देगा। हमारे स्किन ही है जो टच कर रहा है, पता करता है कि ये हीट है कि कोल्ड है। उसके बाद है गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर, मतलब कि हमारा इंटेस्टाइन का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे स्टोमक का जितना रिसेप्टर है, ये सारा एलिमेंट्री कैनल से रिलेटेड, यानी कि टेस्ट को रिसीव करने वाला गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। ओके, तो याद रखिए इतना हमारा रिसेप्टर हुए। इन सब का नाम अपने आप लिख लेना। ऑर्गन्स का मैं ऑर्गन्स का नाम नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा यहाँ ब्रेन वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का देखा जाए क्या है, तो ये इसके भी 3 ग्रुप है। जिस तरह से इसका 2 ग्रुप बन गया, 2 पार्ट बन गया, उस तरह इसका भी एक पार्ट में 3 ग्रुप, एक ग्रुप में 3 पार्ट दिया गया है। एक है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन के ऑर्गन 3 पार्ट में बटे हैं। एक ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, और ये एक इस जगह वाला हो गया। मतलब कि सेंटर का हो गया, फ्रंट का हो गया, और ये बैक का हो गया। तो इनका काम क्या है, ये किस तरह से किस किस जगह को कंट्रोल करता है, तभी तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पार्ट मिलता है। देखा जाए किस तरह से कंट्रोल करता है, तो फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, ये काफ़ी बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इधर लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। तो ये असल में ये है भी बहुत बड़ा पार्ट, जो कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बनाया हूँ, ये हमारा फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन बड़ा पार्ट है, मेन पार्ट है। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, साउंड, हंगर, ब्लड प्रेशर, थ्रस्ट, स्लीप, सेक्स, डिजायर। इतना कुछ है जिसको ये कंट्रोल करता है। मतलब कि ये टोटल इंटेलिजेंस ही इसी पर डिपेंड है। कैसा है, कुत्ते को भी सेंस किया जाता है, मिलिट्री कुत्ते को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से किसी पार्टिकुलर स्मेल को आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को पकड़ पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो ये हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और बिग पार्ट है। तो यहाँ तक का हो गया ये फोर ब्रेन का। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का देखिए, मिड ब्रेन किसका है, ये जितना ब्लू से इंडिकेट किया हूँ, ये टोटल जो ब्लू से इंडिकेट किया हूँ ब्रेन के अंदर तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये मिड पार्ट है। तो मिड पार्ट में ये इसका लिक्विड प्रेशर, ओके, ये मिड पार्ट है। तो मिड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन इट जॉइन द ब्रेन एंड फोरहेड, मतलब कि क्या ये पूरे ब्रेन का जोड़ करता है, यानी कि ये हिंड ब्रेन है और ये हमारा फोर ब्रेन है, इन दोनों को जोड़ता है ये। ओके, तो ये जोड़ा इन दोनों का। और दूसरा काम क्या है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, आई एंड ट्रंक। ये मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। कब हम ऊपर से झुक जाना, अचानक कहीं चल रहे हैं और कुछ चाहे तो इधर से झुकते हैं, या फिर हमारी आंखें ऐसे, हम अचानक धूप पड़ती है, अचानक सूरज की धूप पड़ती है तो आंखें पलक झुक जाती है। सही, ये क्या है, ये भी हमारा, ये टोटल इसका काम है। पलकों का झुकाना उठाना या आंखों का झुकाना, गोल गोल घुमाना, ये काम है इसका मिड ब्रेन का, बैकबोन का। या फिर बात करें तो हमें अगर हमें हिलना है तो इस तरह से हिलना है। अगर अक्सर देखते हैं हम अचानक बैठ के उठते हैं तो कमर में दर्द रहती है, मतलब कि ये उस समय कोऑर्डिनेट नहीं था ब्रेन के साथ, और तुरंत कमर में दर्द आ जाती है, पेट की इस तरह भी जब मुफ्त जैसा महसूस होने लगता है। ये सारा काम मिड ब्रेन का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हिंड ब्रेन का, मतलब इस हिस्से का जिसको कहा गया है सेरिबेलम। इसको सेरिबेलम, इसको सेरिब्रम कहा जाता है, मगर मैंने बस इसी का नाम लिया तो दोनों नाम कंफ्यूज करता है, इसीलिए एक ही लिखा हूँ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है ये बाहर का बेल जैसा स्ट्रक्चर है, सेरिबेलम। अब इसमें क्या है कि इट कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। ये बॉडी का इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी के अंदर का सारा इंटरनल टेम्परेचर, प्रेशर सब मेंटेन करता है। और पोस्चर मीन्स सीधा ऐसे, अगर किसी के इस पीछे वाले में प्रॉब्लम हो तो सीधा ऐसे नहीं चल पाए, जैसे कि एक साधारण आदमी सीधा ऐसे चलते जाता है, तो उसमें जिसको प्रॉब्लम है वो सीधा नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा। मतलब शराब जो पीते हैं, नशा जो करते हैं, उनका बॉडी ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं कर पाता है उस वक्त के लिए जब बॉडी में वो नार्कोटिक सब्सटेंस सर्कुलेट करता है।
तो इस तरह से हमारा इस जगह में एबनॉर्मलिटी आ जाता है, और उसी एबनॉर्मलिटी के चलते ये बॉडी सही नहीं चल पाता है, पूरा बॉडी का बैलेंस, इक्विलिब्रियम इसका, या फिर हमारे काम का कोकिला में कोकिलर फ्लूइड में प्रॉब्लम आ जाता है, और इस तरह से हम पोस्चर सही नहीं कर पाते, कितनों को कंट्रोल कर ले मगर वो बॉडी का इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। Okay, next, act as a coordination center between body part of brain and the muscles of the two body side। मतलब कि बॉडी का जो साइड हो गया, ऐसे बात कर रहे हैं लेफ्ट का राइट का, इन दोनों को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट कराते रहना, मतलब रोक के और जोड़ के रखने का काम भी यही करता है ये चीज़। तो यहाँ तक का हुआ हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा बाकी रिफ्लेक्सेशन, रिफ्लेक्स आर्क और कुछ बाकी है जो अगले क्लास में बताऊंगा डायग्राम एक्सप्लेन करते हुए। तो एक बार ब्रेन बनाएंगे कैसे एग्जाम में, इसका देखिए बहुत सिंपल है बनाना। हमने देखा मोबाइल टेलीफोन देखे हैं, टेलीफोन का ये समझिए कि ये हमारा रिसीवर है ना, इसको हम उठाते हैं ऐसे बात करते हैं, तो वही डिज़ाइन है। देखिए इसको गोल ना करके यहाँ तक तो आया ही है, ऐसे आया है, मगर यहाँ से थोड़ा तोड़ दिया जाएगा, रिसीवर के जैसा बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ये जो है थोड़ा सा हमारा कोबी ग्रीन फ्लावर जैसा बना दीजिए, इसी का इसके बराबर में हल्का सा छोटा लेकर के यहाँ आता तो यहाँ आता, मगर यहाँ नहीं आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ काट कैसे बनाएंगे और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे देंगे। और उसके बाद ये हमारा स्टेज है जिसको हम रखते हैं। सिंपल, अगर ये बना लिए हमने, ये बना लिए, तो इसको दिमाग में अपना सेट रखिए, यहाँ से डिज़ाइन कर दीजिए ऐसे, बस हो गया। लास्ट में ये सारे बनने के बाद तब आप यहाँ से उठाइए, इसको ऐसे करिए, ऐसे यहाँ जोड़ दीजिए, फिर इसी को यहाँ से ऐसे करके जोड़िए, तब जाइए हमारी आंखों की जगह है इसलिए खाली छोड़ा गया। यहाँ से सीधा ऐसे करके यहाँ लाइए, गला हो गया, यहाँ से नोज तक ये डिज़ाइन बना गया, किस तरह साटी हमारा डिज़ाइन दिखाई देगा, और ये हमारा पूरा गर्दन हो गया। तो ये पूरा बॉडी पार्ट बनाया गया है। तो ब्रेन का, ये ब्रेन का बॉडी पार्ट है, यानी कि ब्रेन का पार्ट्स हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट और बेटर लाइक और समथिंग एज यू विश, सब्सक्राइब भी करें। ओके, जिससे अगले वीडियो बनाने में मुझे और क्या कहा जाता है